झारखंड में 43 सीटों पर 13 तारीख को पहले चरण में चुनाव होना है और प्रचार का शोर थम गया है। सहयोगी संदीप का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं जिस खेमे के चुनावी अभियान को वो कवर कर रहे थे वो कितना प्रभावशाली बताया जा रहा है और मतदाताओं का क्या मिजाज टटोला जा पा रहा है। जी संदीप। यदि झारखंड में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो झारखंड में 2 चरणों में झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है और पहले चरण के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है वह 13 नवंबर को होगी और 81 विधानसभा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत आते हैं और इस 81 में से जो 43 विधानसभा क्षेत्र है वहां पे 13 नवंबर को मतदान डाले जाएंगे और दूसरे चरण का जो मतदान है 20 तारीख को होगी। हालांकि पहले चरण के लिए जो कह सकते हैं प्रचार का शोर है वह थोड़ी देर पहले 5 बजे से वह बंद हो गई है और अब जो भोंपू का शोर है पहले चरण के लिए जहां जहां मतदान 13 नवंबर को होने हैं वहां पे भोंपू का शोर कह सकते हैं अब थम गया है। डोर टू डोर जो प्रत्याशी हैं वे मतदाताओं तक जा सकते हैं वोट की अपील करने के लिए। हालांकि अब किसी तरह का जो प्रचार चाहे बैनर पोस्टर हो या फिर भोंपू के माध्यम से जिस तरह से जो प्रचार 43 विधानसभा क्षेत्र में चल रहे थे वह पूरी तरह से 5 बजे के बाद बंद कर दी गई है क्योंकि आचार संहिता के अनुसार जो भोंपू का शोर है एक दिन पहले ही बंद हो जाती है, जिसके अनुसार आज 43 विधानसभा क्षेत्र जहां पे पहले चरण के लिए मतदान होने हैं वहां पे प्रचार थम गया है। और यदि इस बार के चुनाव की बात करें तो कहीं न कहीं सभी दलों के जो प्रत्याशी हैं दमखम के साथ चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं हर एक जो प्रत्याशी है अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। पर देखना होगा जो वोटिंग प्रतिशत इस बार कितना होता है, क्योंकि यदि निर्वाचन आयोग की भी बात करें तो निर्वाचन आयोग की तरफ से भी काफी पहल की गई है ताकि जो बिल्कुल। और महेंद्र सिंह धोनी निर्वाचन आयोग की ओर से यूथ आइकॉन बनाए गए हैं मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए और इसका कितना प्रभाव दिखेगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है झारखंड में, लेकिन बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 4 सीटों पर भी प्रचार का शोर थम चुका है। इन 4 सीटों पर प्रचार के लिए दोनों खेमों ने पूरा दमखम लगाया है। 4 सीटों पर जो विधायक थे हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जीतकर संसद चले गए, दिल्ली का रुख किया उन्होंने और ऐसे में इन 4 सीटों पर उपचुनाव है। प्रचार कितना प्रभावशाली रहा, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड नीलकमल जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इस 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कोशिश तो सभी खेमों की होगी कि कम से कम अपनी सीटें बचा लें, लेकिन एनडीए खेमा बढ़त बनाने की कोशिश में प्रचार अभियान में पूरा दमखम लगाता दिखा है। कितना प्रभावशाली रहा अभियान? बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार जो है आज शोर थम गया और 13 तारीख को चुनाव होने हैं चारों सीट पर, तो लिहाजा दोनों गठबंधन की ओर से दावे तो किए जा रहे हैं कि चारों सीट पर उनके प्रत्याशी की विजय होगी, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर से जो प्रचार अभियान शुरू किया गया था वो आज के दौर तक, आज समय आते आते तक वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ गए थे। लेकिन एनडीए की शुरुआत भी बहुत अच्छे तरीके से हुई थी और एनडीए अंत समय तक पूरी ताकत लगा करके वहां पर खड़ा था। और आप देखे भी होंगे दीपक की चुनाव प्रचार के दौरान में नेताओं के बोल कैसे रहे थे, किस तरह से एक दूसरे को भाषा का उपयोग कर रहे थे। इसमें मारपीट की भी खबर आ रही थी, बहुत सारी चीजें की खबर भी आई जिसके लिए एक दूसरे पर कटाक्ष भी किया गया। तो अब जनता ये तय करेगी, आज चुनाव शोर जो है वो खत्म हो गया है। 13 तारीख को जनता जो वो तय करेगी कि इन चारों सीटों पर किसके प्रत्याशी जीतते हैं। सेमीफाइनल माना जा सकता है? बिल्कुल सेमीफाइनल ही है ये, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 3 धुरी हो गए। अब पहले तो एक एनडीए महागठबंधन, फिर इंडिया अलायंस और तीसरी धुरी में आपको जनसुराज को भी आप देख सकते हैं। तो जनसुराज का जो मामला था तो वो कहीं ना कहीं वो भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे थे, तो अब चुनाव प्रचार में कहीं पीछे रह गए थे। तो उन्होंने एक हलफनामा दिया था चुनाव आयोग को कि डेट जो है चुनाव की तिथि को बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश, पंजाब में और केरल में जिस प्रकार से पर्व त्योहार को देखते हुए चुनाव की तारीख को बढ़ाया गया है, उसी तरह से बिहार में भी बढ़ाया जाए। जब चुनाव आयोग ने सहमति नहीं जताई तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे और आज उसकी सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई मामला ही नहीं है कि आज छठ को लेकर के यहाँ पे आप जो है
चुनाव की तिथि की बढ़ाने के। तो आप एक चीज ये समझिए कि अब जो है जनसुराज अगर ताकतवर होती, पूरे ताकत से उन्होंने ताकत अपनी लगाई थी और कहीं ना कहीं उनको लग रहा होता कि हम कुछ सीट निकाल सकते हैं, एक सीट भी निकाल सकते हैं, तो वो इस तरह की मांग नहीं करते हो। यानी अब ये स्थिति एकदम क्लियर हो गई है कि जो चुनाव यहाँ पर होने हैं तो ये एक एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच ही टक्कर होगी। चलिए, धन्यवाद नीलकमल। तो साफ है कि आमने सामने का मुकाबला होगा INDI अलायंस और एनडीए खेमे के बीच 4 सीटों पर। 25 के चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एनडीए खेमा ये कोशिश करेगा कि वो बढ़त बना सके, जबकि INDI अलायंस खेमा ये कोशिश करेगा कि कम से कम जितनी उसकी सीटें थी उन सीटों को बरकरार रखा जा सके, और अगर वो 3 से बढ़कर 4 हो जाए तो इसमें उन्हें फायदा ही फायदा है।